नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विश्व विचार। आज हम शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज के शेयर्स बेचे या खरीदने का काम होता है। इन्वेस्टर्स कंपनीज के परफॉर्मेंस और ग्रोथ पोटेंशियल के अकॉर्डिंग शेयर्स खरीदते हैं और उसके बाद उनका प्राइस बढ़ने या घटने पर उनको प्रॉफिट या लॉस होता है। इसमें रिस्क होता है क्योंकि शेयर मार्केट के प्राइस वॉलेटिलिटी के कारण सडन चेंज हो सकते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए और सही समय पर सही स्टॉक चूज करना होगा। आपको मार्केट ट्रेंड्स और कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानना होगा और यहाँ पर हम आपको अडानी शेयर के बारे में भी बताएंगे। बट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट्स देखिए दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू कंपनीज के शेयर्स इशू किए जाते हैं और पब्लिक से डायरेक्ट कलेक्शन किया जाता है। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की तो इसमें कंपनीज के शेयर्स पहले से ही इशू हो चुके होते हैं और इन्हें ट्रेड किया जाता है। पब्लिक मार्केट, सेकेंडरी मार्केट दोनों में ही इन्वेस्ट कर सकती है। अब बात आती है किस तरह से। प्राइमरी मार्केट पब्लिक डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मींस आईपीओस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती है। अब आपके माइंड में आया होगा आईपीओस क्या होता है। आईपीओस में कंपनी अपने नए शेयर्स इशू करती है और पब्लिक से डायरेक्टली कलेक्शन करती है। पब्लिक को सब्सक्रिप्शन फॉर्म फिल करके शेयर्स लेने के लिए ऑफर किया जाता है। अगर आप पब्लिक आईपीओस में इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्रिप्शन फॉर्म फिल करके शेयर्स परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे कि बीएसई यानी कि जिसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत में है, आप अदर कंट्रीज में उनके आईपीओस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अब मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को एनएसई करके मैं बात करूंगा। बीएसई और एनएसई में पब्लिक को अपने ब्रोकर्स के थ्रू स्टॉक परचेज करने के लिए ऑफर किया जाता है। ब्रोकर पब्लिक के लिए स्टॉक में बाय या सेल करता है। पब्लिक को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है, जहां शेयर्स स्टोर किए जाते हैं। इतनी बात सुनकर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया एनएसई और बीएसई में जब एक ही काम होता है तो दोनों बनाए क्यों, ये क्वेश्चन आया होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्टेब्लिश हुई और उसके बाद 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई स्टेब्लिश हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लाने का मकसद ये था कि इंडियन स्टॉक मार्केट मॉडर्नाइज और कंप्यूटराइज किया जा सके। एनएसई ने ट्रेडिशनल ओपन ऑर्डरी सिस्टम जो बीएसई यूज करता है उसके इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया। इससे ट्रेडिंग फास्टर और इफिशिएंट हो गया और इन्वेस्टर्स को रियल टाइम मार्केट इंफॉर्मेशन मिलने लगी। एनएसई ने बीएसई के एस्टेब्लिश सिस्टम और रेगुलेशन के अलावा और भी फीचर्स प्रोवाइड किए, जैसे कि नेशनल वाइड ट्रेडिंग, इम्प्रूव मार्केट ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हुआ और ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सीलरेट हुई। एनएसई इंडियन स्टॉक मार्केट में लार्जर मार्केट शेयर रखता है कंपेयर टू बीएसई। कंक्लूजन पर आए तो बीएसई और एनएसई इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पब्लिक शेयर्स परचेज और सेल कर सकते हैं, लेकिन एनएसई ही इंडियन स्टॉक एक्सचेंज का मेजर एक्सचेंज है। शायद अब आपको पता लग गया होगा कि शेयर मार्केट किस तरह से काम करता है। अभी मैंने आपको शेयर्स के बारे में नहीं बताया, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें खरीदते हैं, इस तरीके का ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं प्रोवाइड कराई। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नई वीडियो बनाऊं इसके ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि इंडियन की बड़ी कंपनी अडानी ग्रुप क्यों इसके शेयर्स इतने डाउन चले गए। देखिए हिडनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट रिलीज करता है और वो अडानी ग्रुप को हिला देता है। हिडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो फोरेंसिक एनालिसिस और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के डोमेन में स्पेशलाइज करती है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ये फर्म पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज पर रिसर्च करती है और अपनी फाइंडिंग के बेसिस पर रिपोर्ट्स जारी करती है जो फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस इंक्लूड कर सकती है। हिडनबर्ग रिसर्च इन डेप्थ और कभी कभी क्रिटिकल रिपोर्ट्स के लिए भी जानी जाती है जो कंपनीज के रेपुटेशन और स्टॉक प्राइस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती है। ये फर्म के रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स एनालिसिस और मीडिया आउटलेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हिडनबर्ग रिसर्च ने पिछले कई मेजर फाइनेंशियल स्कैंडल्स को अनकवर करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो यहाँ हिडनबर्ग रिसर्च ने ये क्लेम किया है कि अडानी ग्रुप्स ने स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंट फ्रॉड किया है, वो भी ओवर द डिकेड्स। और उन्होंने ये भी कहा
कि ये रिसर्च उन्होंने 2 साल तक की और उसके बाद ये रिपोर्ट रिलीज की और उसके बाद अडानी ग्रुप बिल्कुल उसके शेयर्स बिल्कुल डाउन होते चले गए। इस कंट्रोवर्सी में ना फंसते हुए आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आज के एपिसोड से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और वेट करें हमारे नए एपिसोड का। धन्यवाद।